देखिए इस क्लास, हाँ जो लोग अभी आए हैं अन्य, कुछ लोग तो एब्सेंट ही हैं। आज हम 17.6 के डाउट्स नहीं करेंगे, 17.7 पढ़ेंगे। कल इकट्ठे डाउट्स होंगे 6 और 7 के। ये मैं थोड़ा सा बेसिक किसका दे रही हूँ, सेंट्रॉइड पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। ऑर्थो सेंटर, जहां पर दो ऑल्टीट्यूड मीट करते हैं, दैट इज सेड टू बी ऑर्थो सेंटर। एडी और बीई ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन हमें आती है बनानी, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इन सेंटर, जहां पे एंगल बाइसेक्टर्स मीट करें उसे इन सेंटर बोलते हैं। ये आपने सीखा था 17.1। मुझे याद है एक्सरसाइज का क्वेश्चन 14 समथिंग था, डाउट में आया था। अब बचा है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर वो होता है जहां पे ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट्स, जहां पे सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करें उसको कहते हैं सरकम सेंटर। इन सेंटर, इन सर्कल का सेंटर होता है, और सरकम सर्कल का सेंटर होता है, जहां पर तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं, वो होता है सरकम सेंटर। अब हम क्या करेंगे, पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू की इक्वेशन में बना सकती हूँ, क्यों? बिकॉज दिस इज द मिड पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड दिस इज 90 डिग्री। ए के और बी के कोऑर्डिनेट्स एग्जामिनर मुझे देगा। मिड पॉइंट फॉर्मूले से मैं इसको आर ले लेती हूँ। अच्छा आर एस तो मैं दूसरे का नाम ले रही हूं, इसको कुछ भी ले लो बेटा, डी ले लो, इसको ई ले लो। मैं डी के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लूंगी, और जो ए बी का स्लोप होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल पी क्यू का स्लोप हो जाएगा। क्या क्या पता है पी क्यू के लिए? पॉइंट ऑन पी क्यू एंड स्लोप, पी क्यू की इक्वेशन आ गई। सिमिलरली दूसरा बाइसेक्टर आर एस की इक्वेशन आ जाएगी। फिर दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को आपस में, जब मैं बोलती हूँ आपस में, सॉल्व कर लेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, इंग्लिश में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। तो वो जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी दैट विल बी द पॉइंट, दैट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर। तो एग्जामिनर सेंट्रॉइड पूछ ले, ऑर्थो सेंटर पूछ ले। सेंट्रॉइड और इन सेंटर के डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑर्थो सेंटर के लिए दो ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन बना के उन्हें आपस में सॉल्व करना पड़ेगा, और सरकम सेंटर के लिए दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बना के आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। फंसेंगे कहाँ? मेरा 11th का बच्चा यही भूल जाता है कि कौन सा सेंटर कौन सा है, कहाँ क्या चीज मिलेगी तो वो कौन सा सेंटर होता है। इसलिए मैंने ये चारों ही लिखवा दिए। तो भाई जब चैप्टर एनुअल में तो कहीं से कुछ भी आएगा ना, तो प्लीज आपको ये चारों चीजें पता होनी चाहिए। आप ना इसको नोट्स में रिकॉर्ड कर लो, नोट्स में लिख लो, या जहां भी आपको लिखना है। बट कोई भी सेंटर आए आपसे, सरकम सेंटर पूछे तो प्लीज ऑर्थो सेंटर मत निकाल आना, ऑर्थो सेंटर पूछे तो प्लीज इन सेंटर मत बताया आना, जो सेंटर पूछे वही बता के आना। मैं 2 मिनट रुक जाती हूँ, उसके बाद शुरू करेंगे 17.7। And tomorrow will be the doubt session for both the exercises. Yes, in 17.7 two formulas are needed. पहला फॉर्मूला, यदि ये कोई पॉइंट x1 y1 है, इस पॉइंट से किसी भी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पी क्यू कैसे पता करेंगे? डायरेक्ट। ये डिस्टेंस 4 है 5 है, मान लो ये पॉइंट है 3,4, और ये कोई लाइन है 2x+3y समथिंग समथिंग। मान लो हमें कोई भी लाइन मालूम है और हमें कोई भी पॉइंट दे दिया इधर उधर किधर भी, और हमसे कहा इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करो, तो ये फॉर्मूला काम आ जाएगा। कल क्या था क्वेश्चन? इस पॉइंट से इस रास्ते जा जाकर डिस्टेंस पता करो, तो हमने ये पता किया था। बट यदि मैं कहती हूं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम अ लाइन, तो क्या कहती है कॉमन सेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालनी है। कल क्या था? अलोंग द लाइन, इस रास्ते के अलोंग। तो वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मिक्स ना हो जाए। तो ये फॉर्मूला देखिए कितना इजी फॉर्मूला है। x1 y1 को x और y की जगह पुट कर देना। 3 4 से परपेंडिकुलर दूरी निकालनी है तो x को 3 y को 4 भर देना, एंड अपॉन अंडर द रूट x और y के कॉफिशिएंट के स्क्वायर का सम।
इतना सिंपल फॉर्मूला। और ये जो कांस्टेंट है, यदि एग्जामिनर ने उधर दिया तो इसे इधर बुला लेना, शिफ्ट द कांस्टेंट टू लेफ्ट हैंड साइड। देखो कितना इजी फॉर्मूला है। इस पॉइंट को एक्स और वाई की जगह रिप्लेस अपॉन अंडर द रूट कॉफिशिएंट के स्क्वायर का सम। एमएल अग्रवाल ने पूरा डेरिवेशन दिया है कि ये फॉर्मूला कैसे बना, कहां से बना। एंड एक और फॉर्मूले की नीड है। दो पैरेलल लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई, ये क्या किया मैंने, यहाँ ए वन बी वन क्यों नहीं लिया जब सी वन सी टू ले रही हूं, यहाँ ए टू बी टू क्यों नहीं लिया, पैरेलल लाइंस है ना, स्लोप इक्वल होगा ना, इसका स्लोप माइनस ए अपॉन बी और इसका स्लोप भी, तो ए और बी सेम लेना है। मान लो एग्जामिनर ने यहाँ 2a और 2b दे दिया, तो आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके यहाँ सेम बना लेना। क्यों बना लेना सेम, क्योंकि जब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगी तो मैं नीचे यही लिखूंगी। अब मान लीजिए यहाँ है 2 और 3 और यहाँ है उनके ट्वाइस, तो ए और बी की जगह कौन सा नंबर भरोगे। तो यदि पैरेलल लाइन गिवन है तो आपका पहला काम क्या होगा, मेक द कोफिशिएंट सेम। अभी कोई क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगी क्या कहना चाह रही हूँ, समझ भी आ रहा होगा आपको, है ना। मान लो ये वाली पैरेलल लाइन है, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये पैरेलल लाइन है 2 2 जा 4 3 2 जा 6 माइनस समथिंग इज इक्वल टू 0। तो अब आप ए और बी की जगह 2 3 भरने वाले हैं, 4 6 भरने वाले हैं। स्लोप इसका भी -2/3 है, इसका भी -2/3 है, कट करो -4/6 को, तो पैरेलल तो है। तो या तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना पूरी इक्वेशन को, या फिर इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना। यहाँ 1/2 हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम यहाँ 1/2 यूज कर लेंगे, व्हाट्स द बिग डील। तो ये क्या, अच्छा अब पैरेलल लाइंस के बीच की कौन सी डिस्टेंस निकाली जाएगी, कॉमन सेंस, ऐसे टेढ़ी दूरी थोड़ा ना निकाली जाएंगी, वो तो इनफाइनाइट होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक ही होती है एंड इट इज सेम एवरीवेयर। तो बस ये दो फॉर्मूले हमें 17.7 में चाहिए, प्लस पहली 6 एक्सरसाइज में जो सीखा है वो तो सब यूज होगा ही। तो आपको स्ट्रेट लाइन की प्रिपरेशन के लिए सातों एक्सरसाइज के बहुत अच्छे से बेसिक करने हैं। एक फॉर्मूला हमने सीखा, पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड एक फॉर्मूला हमने सीखा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। आदि का लॉस कवर कर लिया आपने। मैम मैंने एक वीडियो देखी थी, एक वीडियो बची है, कल वाली बची है, परसों वाली देख ली थी। ठीक है, सफर मत करना बस लॉस के कारण स्ट्रेट लाइन में। यस मैम, आज कर लूंगी कंप्लीट सारा। ठीक है, एज यूजुअल हमेशा की तरह मुझसे पहले ट्राई किया करो हर एग्जाम्पल। अरे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मुश्किल है आना। हाँ एमसीक्यू में शायद आ जाए, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड। -2, 3 की डिस्टेंस आपको निकालनी है इस लाइन से। बेटा इन्होंने तो 2 इधर दिया है, मैंने क्या कहा था आपको, शिफ्ट शिफ्ट द कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड। So the perpendicular distance PQ will be equal to 2, 3, शायद मैंने गलत ले लिया, -2, 3। तो 2 की जगह x की जगह -2, x की जगह -2, y की जगह 3 अपॉन अंडर द रूट x का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस, जरा एक मिनट बोर्ड पर देखेंगे आप लोग, यहां चेक करो किस किसने +5 लिखा। यहां किस किसने +5 लिखा, क्या कहा है यहाँ पे मैंने, कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो x का कॉफिशिएंट 12 लीजिएगा, y का कॉफिशिएंट आप ये नहीं कहेंगे आएगा तो 25 ही। सो पुट द कॉफिशिएंट करेक्टली।
ठीक है, आएगा 25 ही। तो -5 का होल स्क्वायर लिखिए। और मॉडुलस सबको पता है क्यों यूज किया होगा, टू मेक द आंसर पॉजिटिव, डिस्टेंसेस आर ऑलवेज पॉजिटिव। कैलकुलेट इट, फाइंड द आंसर, मैच द आंसर। यस, आगे लिख दो बेटे यूनिट्स। एरिया फाइंड करो तो आगे लिख दो स्क्वायर यूनिट्स। डिस्टेंस फाइंड करो तो आगे लिख दो यूनिट्स। सेंटीमीटर या मीटर, डेसीमीटर हम नहीं लिख सकते। P is the length of perpendicular from origin. P is the length of perpendicular from origin to the line. ओके, इंटरसेप्ट्स दे रखे हैं। जब इंटरसेप्ट्स गिवन होते हैं तो आप इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या लिखते थे? इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन इंटरसेप्ट्स आर गिवन। इसका ओरिजिनल डायग्राम भी बनाया जा सकता है, बट रफ डायग्राम भी बन जाएगा। प्रूव दैट। अब 1 को किधर शिफ्ट कर दूं? 1 को इधर शिफ्ट। और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है? स्मॉल पी, शायद गिवन है ना क्वेश्चन में, स्मॉल पी। अब ओपी का फॉर्मूला बताओ, ओपी का फॉर्मूला बताओ। एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 अपॉन अंडर द रूट एक्स के कॉफिशिएंट और वाई के कॉफिशिएंट के स्क्वायर का सम। और ये ओपी स्मॉल पी गिवन है। मॉडुलस ऊपर और नीचे का हमने अलग अलग कर दिया, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो पहले, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। मैं एलसीएम लेना क्यों नहीं प्रीफर कर रही हूं? वाई आई एम नॉट टेकिंग द एलसीएम? मैं एलसीएम क्यों नहीं ले रही हूं कहीं भी? मैंने हर जगह एलसीएम अवॉइड क्यों किया? टू प्रूव में 1/a ही दिख रहा है मुझे। बट ये क्वेश्चन कोर में भी है और मैक्सिमम बच्चा यहाँ ए बी को एलसीएम ले लेता है। लास्ट में जाके डिवाइडिंग बोथ साइड बाय समथिंग टू प्रूव बन जाता है। तो ये कोई रटने वाली बात नहीं है। बट जब हमें टू प्रूव नजर आ रहा है तो हम क्यों लें एलसीएम? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो बेटे, क्वेश्चन डन। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो और इस पी स्क्वायर को आरएचएस में शिफ्ट कर दो, एंड हेंस प्रूव्ड। क्या मजेदार और आसान था। इसका ओरिजिनल डायग्राम आप ये बना सकते थे, ये बना सकते थे। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ये रहा ओरिजिन से परपेंडिकुलर स्मॉल। तो ओरिजिनल डायग्राम, रफ डायग्राम, कोई मार्क्स ही नहीं मिल रहे डायग्राम के, कोई मार्क्स ही नहीं कट रहे डायग्राम के। तो हमारी मर्जी, हम डायग्राम बनाए या ना बनाए। यहीं पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते थे। सब आपके ऊपर है कि आपको टू प्रूफ तक कैसे पहुंचना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो करना है। इन्होंने ये नहीं कहा फाइंड पी, इन्होंने प्रूव दैट कहा है। डिस्टेंस गिवन है स्मॉल पी, ओपी इज स्मॉल पी। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन भी मांगी है और ऑल्टीट्यूड की लेंथ भी मांगी है। थोड़ा सा पीछे का कॉन्सेप्ट यूज होगा, थोड़ा सा आज का कॉन्सेप्ट यूज होगा।
हेल्प मी आउट, ओरल हेल्प करो जरा, मैं देख सुनना चाहती हूँ क्या बेसिक्स आते हैं आपको। चलो पहले हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ एडी। कहां से लाऊं इक्वेशन ऑफ एडी? क्या? मिड पॉइंट? ऑल्टीट्यूड कभी मिड पॉइंट पे नहीं काटता। बीसी का स्लोप निकालेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल एडी का स्लोप। अब ए भी पता है, पॉइंट ऑन द लाइन, एंड स्लोप भी पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। मीडियन मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करती है, ऑल्टीट्यूड। देख बेटा, एक काम कर, इसकी फिगर आन्या ऐसे बना ले बेटे, तो क्या माइंड में रहेगा कि ऑल्टीट्यूड मिड पॉइंट पे नहीं करता, इक्विलेटरल ट्रायंगल का करता है, दैट इज द एक्सेप्शन। हर ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड मिड पॉइंट पे कोई करेगा? तो ये गलती मैक्सिमम बच्चा करता है डी को मिड पॉइंट लेने की। तो एडी की इक्वेशन कितने आराम से आ गई। अब एडी की लेंथ कैसे निकालूं? या तो मैं पहले डी पता करूं, वो तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। एडी की इक्वेशन और बीसी की इक्वेशन को सॉल्व करूं, डी पता करूं, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं। अरे कोई और मेथड देखो ना। ए बीसी की इक्वेशन लिख लो, और पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर दूरी आज ही तो सीखी है। पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर दूरी आज ही तो सीखी है। ठीक है, हो जाओ शुरू, करो मुझसे पहले। Slope of BC is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Because BC AD is perpendicular to BC, क्योंकि AD BC के परपेंडिकुलर है, इसलिए सॉरी सॉरी स्लोप ऑफ AD विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल। कारण के साथ आधा नंबर डिडक्ट हो जाएगा, रीजन नहीं लिखा, वाई नेगेटिव रेसिप्रोकल। Therefore, इक्वेशन ऑफ एडी इज, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, हो गया काम। y minus y1 is equal to slope into x minus x1. Make it standard. Make it standard. आ गई एडी की इक्वेशन, अपनी और मेरी मैच कर दो, मेरी गलत तो नहीं है? ठीक है, ओके। नाउ ये रहा बीसी का स्लोप, तो पता ही है, ये रहा बीसी का स्लोप, और ये रहा बीसी के ऊपर एक पॉइंट। तो बीसी की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ बीसी, y माइनस y1 इज इक्वल टू बीसी का स्लोप इंटू x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई, ओपन द ब्रैकेट्स, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। बल्कि इज इक्वल टू 7 नहीं, 7 को इधर भेज दो। ये आ गई बीसी की इक्वेशन। और जब मुझे बीसी की इक्वेशन ही पता है, तो मैं आज का टॉपिक यूज करके एडी पता कर लूंगी। और आज का फॉर्मूला था, एडी से ए से डालना है परपेंडिकुलर, तो एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3, अपॉन अंडर द रूट एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज 6 प्लस 15 माइनस 7 अपॉन अंडर द रूट 9 और 25। दैट इज क्या आया आपका, 2 अपॉन अंडर रूट 34। मैच नहीं हो रहा, कर दी कहीं गड़बड़, ये रही गड़बड़। 6 में से 7 गया -1, 14 अपॉन रूट 34 यूनिट्स। 14 अपॉन रूट 34 यूनिट्स। और देखो जानवी, हमने क्या कर लिया बेटा, एडी की इक्वेशन निकाल ली। मान लो ऑर्थो सेंटर मांगते, तो मैं बीई की इक्वेशन निकाल लेती, ऑल्टीट्यूड बीई की, और फिर एडी और बीई को आपस में सॉल्व कर देते, एक्स और वाई की वैल्यू ऑर्थो सेंटर हो जाता है ना। तो सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यदि आप बहुत इंटरेस्ट लेके करो तो वाकई ही इंटरेस्टिंग है, सब्जेक्ट ही इंटरेस्टिंग है, बस इंटरेस्ट डेवलप होने वाली बात है।
और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो काश मुझे किसी तरह ये साइड ऑफ द ट्रायंगल पता चल जाए। और क्या दे रखा है, शायद ए के कोऑर्डिनेट्स बताना, -1, और बीसी की इक्वेशन भी मालूम है। बीसी की इक्वेशन बोलना। हम्म 6। अब एक एक ही तलाश है मुझे, क्योंकि जब तक मुझे ए नहीं मिलेगा, ए मिल गया तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकती हूँ, क्योंकि एडी की लेंथ मुझे आती है निकालनी। इक्वेशन बनी बनाई बीसी की। तो एडी की लेंथ तो हमने आज ही सीखी। एक्स और वाई की जगह जहां से परपेंडिकुलर डाला वो पुट करते हैं, अपॉन अंडर द रूट कॉफिशिएंट के स्क्वायर का सम। हाँ, √2 से रैशनलाइज कर सकते हैं। तो एडी आ गया, तो मुझे बेस ए मिल जाए तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकती हूँ, या फिर √3/4 a²। बट दोनों के लिए स्मॉल ए तो मुझे चाहिए ही चाहिए। कहां से लाऊं स्मॉल ए? दो तरीके। स्मॉल ए निकालने का एक तरीका नहीं, स्मॉल ए निकालने का दो तरीके। यस, या तो पाइथागोरस इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी हाइपोटेनियस का स्क्वायर a/2 का स्क्वायर, 16 2 जा 4√2 का स्क्वायर, तो ए आ जाएगा। दूसरा मेथड, इट इज 60 डिग्री, इट इज 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज 4√2, हाइपोटेनियस इज स्मॉल ए आ जाएगा 8√2/√3, है ना। तो दो तरीके ए निकालने के, और ए आते ही काम बन जाएगा। और बल्कि a² ही चाहिए मुझे, तो अंडर रूट भी नहीं लेने की नीड है, a² ही चाहिए। 3a² / 4, तो a² आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128/3। और यहां से भी देखो यही बैठेगा, 128/3 करके देखो, a² यहां से कितना आ रहा है, a² 64 इंटू 2/3, 2 4 8, देखो वही आ गया 128/3। तो दोनों करेक्ट है, बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। अब एरिया निकालने के दो मेथड, √3/4 साइड स्क्वायर से निकाल लो, या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लो, आपकी मर्जी। दोनों से एरिया सेम आएगा। स्मॉल ए निकालने के भी दो तरीके, एरिया निकालने के भी दो तरीके। अच्छा एक मिनट सुनो, अभी तो हमें पता है, हेलो, हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर दूरी का फॉर्मूला लगेगा। और जब बोर्ड एग्जाम में आता है एनुअल में, तब हमें क्या नहीं क्लिक होता, 17.7 का फॉर्मूला यूज करके एडी पता कर लो। तो हमें ऑलराउंडर बनना है, मतलब इस तरह से तैयारी करनी है कि हमारे दिमाग में क्लिक हो जाए कि ये क्वेश्चन कहाँ से रिलेटेड है। अब तो कहीं ना कहीं दिमाग में आ ही जाता है कि यार दो ही फॉर्मूले हैं एक्सरसाइज में, इन दो में से एक तो यूज होना ही चाहिए। एक्सरसाइज ही इन दो फॉर्मूलों पे बनाई है।
एरिया के आगे स्क्वायर यूनिट्स लिख दो, जो भी एरिया आया। सभी राइटर्स कभी रूट डिनोमिनेटर में छोड़ते हैं, कभी रैशनलाइज करते हैं कि रूट नीचे ना छोड़ो। तो यू ऑल्सो मेक अ प्रैक्टिस, रूट नीचे ना छोड़, फाइनल आंसर रैशनलाइज कराना। कहाँ पहुंचे रजत? ए आ गया, एरिया भी आ गया। Example 5 इज अ गुड वन। मैं थोड़ी मदद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पहले ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले नहीं करे, और एक्सरसाइज में आप खुद करोगे ही करोगे। इन्होंने कहा है -5 0 से पास होने वाली लाइन बताओ, -5 0 से पास होने वाली लाइन बताओ, पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए उसका, और ओरिजिन से उस लाइन की दूरी, ओरिजिन से उस लाइन की दूरी 3 यूनिट्स है। मतलब डिस्टेंस इस बार गिवन है, और आपको इस इक्वेशन की लाइन निकालनी, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, और लाइन के ऊपर कहीं -5, 0 है। जस्ट रफ डायग्राम, जरा फेयर डायग्राम 1 मिनट कोशिश करते हैं। -5 0। अब लाइन ऐसे क्यों नहीं बना रही हूं, ऐसे ही क्यों बनाई लाइन, चलो बताओ। ऐसे भी तो जा सकती थी -5 0 से लाइन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3। ऐसे ही क्यों बनाई, ऐसे क्यों नहीं बनाई बेटा? पॉजिटिव स्लोप दे रखा है, ये एक्यूट एंगल, स्लोप विल बी पॉजिटिव। और यदि लाइन ऐसे बना देती तो ऑब्ट्यूस एंगल, स्लोप हो जाता नेगेटिव। तो पहली बात तो डायग्राम के मार्क्स नहीं कट रहे हैं, इसलिए मैंने रफ डायग्राम बनाया। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन, लेट स्लोप पता नहीं और बिना स्लोप के लेट स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू m। अब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, y-y1। अब आप कहोगे मैम स्लोप कहाँ पता है, तो वही तो निकाल के इक्वेशन आएगी, m ही तो ढूंढ रहे हैं। यदि वो स्लोप देते तो ये डिस्टेंस ना देते, उन्होंने जानबूझ के ये दूरी दी 3, जिससे बच्चा क्या पता कर सके, m। और m आते ही m की जगह भर देंगे, कौन आ जाए। अब दूरी निकालने के लिए ये वाली फॉर्म तो नहीं चलेगी, क्या करना पड़ता है दूरी निकालने के लिए, सबको एक साइड, सब एक साइड होने चाहिए। अब नाउ ओपी इज इक्वल टू, ओरिजिन को इसमें भर दो, ओरिजिन को इसमें भर दो, अपॉन अंडर द रूट एक्स का कॉफिशिएंट, वाई के कॉफिशिएंट के स्क्वायर का सम। ओपी इज गिवन 3, और जब भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं अंडर रूट और मॉडुलस दोनों खत्म हो जाते हैं। जब भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे मॉडुलस भी खत्म, क्योंकि स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, मॉडुलस का क्या काम है, पॉजिटिव बनाना। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी तो नेगेटिव तो अपने आप ही खत्म हो गया। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके मॉडुलस लगाने की नीड नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई, एम के दो आंसर आएंगे, कौन सा रखेंगे कौन सा रिजेक्ट करेंगे, दो आंसर आएंगे एम। पॉजिटिव वाला रखेंगे, नेगेटिव वाला रिजेक्ट करेंगे, क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है पॉजिटिव स्लोप, तो नेगेटिव वाला एम रिजेक्ट कर देंगे, और फिर जो एम की वैल्यू आएगी उसको यहां पुट कर देंगे। तो कौन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन, जिस लाइन की इक्वेशन आप ढूंढ रहे हो। मतलब इन्होंने ये 3 क्यों दिया, जिससे बच्चा एम पता कर ले। और आपको क्या क्लिक होना, शुरू में क्या क्लिक होना पड़ेगा, हमने तो इतनी सारी फॉर्म्स पढ़ी हैं, क्या क्लिक होना पड़ेगा, अरे भाई पॉइंट ऑन द लाइन पता है, केवल एम एज्यूम कर लो। इंटरसेप्ट फॉर्म कोई यूज करूंगी मैं इसमें, एक्स अपॉन ए वाई, अपना ए पता ना बी पता, कोई और फॉर्म कोई ना यूज करूंगी मैं। तो कॉमन सेंस क्या कहती है, यही फॉर्म सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, एक अननोन एम और वो निकल जाएगा आगे जाके। तो अंडरस्टूड है, ऐसे क्वेश्चंस तो हम पहली बार कर ही रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या यूज हुआ है, पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
+-3/4। m के दो आंसर आए, बिकॉज m इज पॉजिटिव, नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर दो और m की वैल्यू यहां पुट करके आंसर मैच करो। हो गया होगा बल्कि सबका मैच, एनफ टाइम दिया मैंने बीच में। चलिए, ओहो पॉइंट ढूंढने हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दी, पॉइंट ढूंढना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दी। अभी तक क्या कर रहे थे ये लोग, डिस्टेंस मांग रहे थे, आज डिस्टेंस दे दी। अब देखो, यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन हो नहीं सकता, कारण पॉइंट को मैं x1, y1 एज्यूम करूंगी, फंस गई। क्या फंस गई बताओ, क्या फंस गई? अच्छा, अब अपॉन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो नहीं है जिसमें मुझे 1/3 चाहिए, स्टैंडर्ड बनाना। अब क्या फंस गई, 4 = x की जगह x1, y की जगह y1 अपॉन अंडर द रूट, दो अननोन इक्वेशन एक। तो बताओ मैंने क्या गलती करी है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, सॉल्यूशन मत देखना। पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, तो ये दो अननोन तो बंदा निकाल ही नहीं सकता, तो मुझे पॉइंट क्या एज्यूम करना था, 0, y1, 0, y1। और ऐसा एग्जामिनर दे ही नहीं सकता कि जनरल पॉइंट बताओ। ओ भाई, फिर एक चीज और देगा वो एक चीज और देगा, जिससे बच्चा x1, y1 दोनों पता कर सके। एक इक्वेशन से एक ही तो अननोन पता कर सकते हो, तो इसे सॉल्व करते करते कौन आ जाएगा, y1, और y1 को यहां भर देना, आ गया पॉइंट। हो जाओ शुरू। हम पॉइंट को एच के मानते हैं, तो आप 0, k भी मान सकते हो, जनरल पॉइंट को एच के मानने की हैबिट होती है ना। 16 और 9 25 5। और ये तुमने सीख ही रखा है अच्छे से कि मॉडुलस हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, एक बार प्लस लेके आंसर, एक बार माइनस लेके आंसर, तो दो आंसर आएंगे, 0, पहला y1, 0, दूसरा y1। अच्छा, दो आंसर क्यों आए? यस, हेलो, क्या एक ही पॉइंट, एक पॉइंट से ही ये दूरी 4 हो सकती है? इधर वाले पॉइंट से भी तो दूरी 4 होगी, है ना? तो दो आंसर क्वाइट पॉसिबल। स्क्वायरिंग बोथ साइड अंडर रूट भगाने के लिए करते हैं। ये तो 5 आ गया, और मान लो अंडर रूट 5 भी आता, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों करेंगे? यहाँ क्यों किया स्क्वायरिंग बोथ साइड? क्योंकि अंडर रूट के अंदर एम स्क्वायर है, कैसे निकालोगे हम? मान लो ये अंडर रूट के अंदर डिजिट होती, मान लो ये भी 5 होता, तो मैं क्यों करती स्क्वायरिंग बोथ साइड? फिर तो मैं क्या करती, 5 से 5 कट जाता, मॉडुलस m = 3, m = +-3। स्क्वायरिंग बोथ साइड कब करते हैं? जब अंडर रूट के अंदर अननोन हो, जो मुझे अंडर रूट से बाहर खींचना है। यहाँ तो अंडर रूट है ही नहीं, तो यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड नो। तो मियाँ फेवर, इसके लिए स्पेस छोड़ दो, मैं एग्जाम्पल 7 कल के लिए नहीं छोड़ना चाह रही हूँ।
8 और 9 कल कर लेंगे। 8 और 9 किस टॉपिक पे हैं, जिसका आज एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सेकंड फॉर्मूले का आज एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। सेवंथ इसी फॉर्मूले पे है, तो सेवंथ आज ही कंटिन्यू कर लो। 8 और 9 कल कर लेते हैं, प्लस डाउट सेशन। ठीक है। अब एग्जाम्पल 7। अब देखो मेरे वाली बात आ गई बेटा। इन्होंने कहा पॉइंट आप पता लगाइए, और ये पॉइंट 1 यूनिट, 1 यूनिट यानी 1 यूनिट दूरी पर है इस लाइन से। अब जो मैंने यहां कहा था, फंस गए हम तो। 1 यूनिट डिस्टेंस पर है, एक्स की जगह x1, वाई की जगह y1 अपॉन अंडर द रूट। क्यों फंस गए बताओ? दो अननोन है, और दो अननोन तो बंदा एक इक्वेशन से निकाल नहीं सकता, तो एग्जामिनर को एक चीज और देनी पड़ेगी। इन्होंने कहा है पॉइंट किस पे लाई करता है, ये जो पॉइंट P है, x1 कॉमा y1 लाइज ऑन, इसके ऊपर लाई करता है। उन्हें देना पड़ा मजबूरी में। समझ गए ना दोनों क्वेश्चन में फर्क? तो जब ये इसके ऊपर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब आप यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मॉडुलस तो हटेगा ही हटेगा, मॉडुलस तो हटेगा ही हटेगा। अब आप y1 को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, y1 की जगह 4 माइनस x1। अब कितने अननोन, कितने अननोन बेटा? ओनली एंड ओनली एक अननोन, x1 प्लस 2। और यहां लिख दो यूजिंग फर्स्ट। और अब फिर दो पार्टीशन कर लो, एक में +5, एक में -5। x1 आ जाएगा, यहां पुट कर देना, दो आंसर आएंगे, दो x1 आएंगे, दो y1 आएंगे। 2 पॉइंट्स विल बी द आंसर। आई होप इजी लगा टॉपिक, पॉइंट की लाइन से दूरी। कल करेंगे एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9 एंड द डाउट सेशन। कंप्लीट करके ही उठो, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो।